हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं गौरी शंकर साहूकार आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2025 का सेकंड क्लास लेके आया हूँ। मैं प्रत्येक दिन एक एक क्लास आप सभी के लिए लाऊंगा जिसमें 30 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। आप सभी अभी से सीटेट जुलाई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। यह क्वेश्चन रहेगा सीडीपी का। वैसे मैं प्रत्येक दिन पहले सीटेट का सीडीपी, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का लेकर आऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही बालकों के लिए सबसे उचित माना गया है प्राथमिक विद्यालय में। इसी तरह का क्वेश्चन एक से स्टार्ट होता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, दल या समूह में रहने की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था नहीं कहा गया है। सी में कहा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो भौतिक परिवर्तन जो होता है वह संख्या, द्रव्यमान या क्षेत्र के आधार पर वह समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। चौथा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा डी, विकास परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को विकास कहा गया है। पांचवा नंबर है, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यह जो है विकासात्मक कार्य का बाल्यावस्था का उपयुक्त नहीं होता है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः प्रायः माना गया है डी का आंसर। लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस समय किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिलाड़ी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछल जाता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, साधीय अनुबंधन का। 9 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, मित्रों के द्वारा उपहास ही सकारात्मक दंड होता है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा डी, अभिप्रेरणा। विद्यार्थी के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करवाना नहीं चाहिए। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो इनमें से सभी हो सकता है, डी नंबर आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, 16 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर होगा डी, विद्यालयों में। 15 का नंबर क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के तहत। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वे पहले अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होती है? तो इसका आंसर होगा बी, विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो इसका आंसर होगा डी, आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा डी, स्वालीनता को।
निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ही उसका आंसर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थियों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण बहुत जरूरी होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य होता है डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आता है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात होगा। इसका आंसर होगा बी, 40। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के कार्य के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षण अन्वेषण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 5 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 5 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, कक्षा 10 की परीक्षा में ऐच्छिक विकल्प। दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है ए, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए आंसर डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है या पुष्टि पोषण प्रदान कर पाई है। 30 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही विद्यालय प्राथमिक जीवन में बालकों के लिए बेहतर माना गया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे इसी तरह के वीडियो आप सभी के बीच भेजते रहेंगे। धन्यवाद।